एक क्वेश्चन दिया है CSR नेट के अंदर 2025 के अंदर आया है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू बताना है। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या, पाई की पावर पाई है, उसकी पावर क्या पाई है, ठीक है। फिर ये है ग्रेटर देन ई है, फिर इसकी पावर ई है, फिर उसकी पावर ई है, फिर ग्रेटर देन ई है, उसकी 3 है, उसकी पावर 3 है, उसकी पावर 3 है, ठीक है। तो इसमें बताना है कौन सा ट्रुथ है। तो ये फोर्थ इसका ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ये सिंबल दिया हुआ इस साइड में जो है वो सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है, ठीक है, छोटा ये जो दोनों के कंपेयर में करेंगे तो की बात है, ठीक है। यदि तीसरी रकम होगी तो उसका अलग होगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर पाई है, पाई यहाँ सबसे बड़ा दे रखा है, उसके बाद 3 दे रखा है, उसके बाद क्या ई दे रखा है। तो सबसे बड़ा पाई है, उससे छोटा क्या 3 है, उससे छोटा क्या ई है, ठीक है। तो इसकी पावर देख लेना आप, ठीक है। हमने क्या करना है ऐसे क्वेश्चन के अंदर जब सेम वो दे रखी है सिर्फ पावर सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या पावर सेलेक्ट कर ली है, और पावर सेलेक्ट करने के बाद जैसे अप्रोक्सीमेटली देखो पावर ई है, पहली ए की पावर ले ली हमने, ए की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.718 होती है इसकी वॉल्यूम, और 3 की वॉल्यूम 3 ही होगी, ठीक है। पाई की वॉल्यूम आपने 22/7 दे रखी, तो कितनी होती है 3.14 होती है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो 1 तो ये वॉल्यूम दे रखी है 2.718, एक 3 दे रखी है, और एक ये क्या है 3.14 दे रखी है। सबसे बड़ी वॉल्यूम किसकी, ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, ठीक है, रिदम के अनुसार। तो सबसे बड़ा क्या होगा, इसका मतलब ये होगी वॉल्यूम सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी ये होगी 3 वाली, उससे छोटी क्या 2 वाली होगी 2.7 वाली, ठीक है। तो ये वॉल्यूम किसकी थी, पाई की दे रखी है, 3 तो 3 ही है, और ये क्या है ई की दे रखी है वॉल्यूम, ठीक है। तो इसलिए ग्रेटर देन ये आ जाएगा, सबसे बड़ा ये सिंबल किसका है, बड़े वाला। इस साइड में क्या बड़ा होगा, इस साइड में छोटा होगा, ठीक है। तो इस साइड में क्या है, ये पाई बड़ा है, फिर उसके बाद ये 3 बड़ा है, उसके बाद ई आ गया, ठीक है। तो ऐसे निकालना है, ठीक है। तो एक मैं ई के बारे में कुछ बता देता हूँ, तो इसलिए इसका फोर्थ ऑप्शन आ गया। देखो इसके अंदर पहले ये डिस्कशन कर दिया ऑप्शन वाला, पाई सबसे बड़ा है, उसके बाद 3 है, उसके बाद ई है। इसमें देखो पाई तो सबसे बड़ा है, बट ई में और 3 में देखेंगे तो कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है, न कि 2.7, ठीक है। तो इसलिए गलत है स्टेटमेंट। इसमें देखो सेकंड के अंदर ई की वॉल्यूम 2.7 है, तो इसका मतलब ये सबसे बड़ा दे रखा है, ये तो बड़ा नहीं है। इसके बाद 3 दे रखा है, और इसके बाद क्या है 3.14 दे रखा है, तो ये गलत दे रखा है। तो ऐसा होता तो फिर तो देखो पाई, फिर ये 3 और फिर ये ई, ये होता तो फिर तो करेक्ट हो सकता था, बट ये तो अपोजिट में दे रखा है, ऐसे दे रखा है। तो ये सबसे बड़ा, तो ये तो है ही नहीं सबसे बड़ा, तो इसलिए ये क्या कैंसिल आउट होगा। इसमें देखो 3 सबसे बड़ा दे रखा है, 3 तो सबसे बड़ा नहीं है, ई के कंपेयर में सबसे बड़ा है, बट पाई के कंपेयर में सबसे बड़ा नहीं है, क्योंकि पाई सबसे बड़ा है। तो यहाँ सबसे छोटा दे गया पाई, तो इसलिए ये भी गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये फोर्थ स्टेटमेंट क्या करेक्ट है, पाई सबसे बड़ा है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 2 ई है, तो 2.7 है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ट्रू यही है, ठीक है। अब ई के बारे में बता देता हूँ, इलर थ्योरम बोलते इसको, ठीक है। आल्सो नाउ एज दी टोटिनेंट थ्योरम बोलते हैं, इज ए फंडामेंटल प्रिंसिपल इन द नंबर ऑफ थ्योरी दैट एस्टेब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन द मॉडुलर एक्सपोनेंशियल एंड इलर टोटिनेंट फंक्शन इफ ए एंड एन आर को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स। मीनिंग क्या है, GCD ब्रैकेट स्टार्ट ए और एन, ए डॉट एन इक्वल टू 1 का है, ए इजकल टू 5/n हो गया, तो 1 मोड n हो गया, 5 ब्रैकेट n इलर इक्वल टू इलर टोटिनेंट फंक्शन विच constant the number of positive integers up to n that are relatively prime to n। सिंबल ये दे दिया, सिंबल ऑफ द कॉन्ग्रेंस। इलर
theorem is a mathematical backbone of the RSA encryption, as it is allowed to the secure reversing of modular exponential in public key cryptography. It is also used to simplifying the calculated large power in modular arithmetical. ये फार्मूला है, फार्मूला कौन सा, ई आई एक्स इक्वल टू कोस्ट एक्स प्लस आई साइन एक्स. डेफिनेशन एलर phi function lets phi n denote the number of the positive integers that are the less than or equal to the n and relatively prime to n. ठीक है, तो अब थोड़ा और बता देता हूँ. एग्जाम्पल क्या है, phi 12 इक्वल टू 4 बिकॉज द इंटीग्रल्स फ्रॉम 1 से टू 12 दैट आर द रिलेटिवली प्राइम टू 12 आर 1 होगा, 5 होगा, 7 होगा एंड 11 होगा. ठीक है. इफ़ ए एम नॉट इक्वल टू 1 देन ए की पावर आर इक्वल टू 1 मोड एम इज पॉसिबल बिकॉज द congruence is that same as the equation a की पावर r इक्वल टू 1 प्लस के एम फॉर सम k और 1 इक्वल टू a की पावर r माइनस के एम. द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर of a and m divides the right hand side of the last equation and it hence divides the left hand side 1, so it has to be 1. Theorem: if a m equal to 1 then a phi m equal to 1 mod m. After the formats theorem that a p minus 1 equal to 1 mod p if p is prime and a p equal to 1. It is natural to ask if there is similar theorem when the modulus is not prime. There is. ठीक है, तो मैंने ये बता दिया कुछ ई के बारे में था, ये क्या कुछ था. ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है, 4th आया. ई पाई सबसे बड़ा होगा, फिर उसके बाद 3 होगा और उससे सबसे छोटा क्या ई होगा, क्योंकि ई की जो अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम है 2.7 होती है. ठीक है.